Hello everyone, today we are here with Mrs. Pratibha Sharma and Mr. Krishna to have some information about Shine Educational Consultancy and also some information about medical education in Philippines. So we have Mrs. Pratibha with us today, who's all the way from Rajasthan, runs the same branch. So we'll just ask her some details about it. So please let us know something about it. हाँ जी, मैं राजस्थान में शाइन ग्रुप कंसल्टेंसी हैंडल कर रही हूँ काफ़ी टाइम से। मिस्टर वेंकट के थ्रू आई एम डूइंग ऑल दिस वर्क फॉर द स्टूडेंट। और ये शाइन ग्रुप ऐसा एकमात्र एक ऐसी संस्था है यहाँ पे बच्चों के लिए जो डायरेक्ट फिलीपींस से जुड़ी हुई है। वहाँ पे वी आर द ओनली ऑथराइज, आई टेल यू रिपीट इट अगेन, कि ओनली ऑथराइज्ड है जो कि इमेलियो और परपेचुअल यूनिवर्सिटी के लिए वहाँ पे स्टूडेंट लोग को एडमिशन देती है। वहाँ के सारे वीज़ा से लेकर सारे कंसल्ट, इट्स कम्प्लीटली इट्स अ होम अवे फ्रॉम होम। आप मनीला को बोलें तो इट्स अ होम अवे फ्रॉम होम। हम यहाँ के बच्चों को यहाँ के वातावरण, यहाँ के सब कुछ ले जाके एंड फ्रॉम ए टू द जेड सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम अपने ऊपर लेके उनको वहाँ पे भेजते हैं। तो आपके पास में खाने की क्या व्यवस्था है स्टूडेंट्स के लिए? जैसे अगर आउट ऑफ कंट्री जाते हैं तो पेरेंट्स लोगों को ऐसी परेशानी होती है कि मेरा बच्चा वहाँ का जाके फूड अडेप्ट कर सकेगा या नहीं? इज इट गोना बी इजी फॉर माय बेबी टू अडेप्ट द सराउंडिंग्स? जी, हमारे भारतवर्ष में आप देखो तो सबसे बड़ी कंसर्न ही हर इंसान की यही है, खाना, रहना और वातावरण हमारा वैसा कर देगा, और दूसरा पैसा। ये तीन चीज़ हैं जो भारत में हर क्लास, हर उसमें आप देख लो यही पूछेंगे। हमारे यहाँ पे हम जब बच्चे के फिलीपींस एज यू नो वेदर वाइज इंडिया में जैसे है वो वहाँ पे भी वैसे ही हैं। वहाँ पे भी वेदर दो ही होते हैं, सीज़न दो ही हैं। क्लाइमेटिकल इन्वायरमेंट अगर आप देखेंगे वहाँ का वातावरण बिल्कुल अपने भारत के जैसे है। अपने भारत में आप कहीं पे भी नॉर्थ में जाओ या वेस्ट में जाओ या साउथ में जाओ ऑलमोस्ट सेम आपको मिलेंगे। दूसरी बात रही बात खाने की। खाने की हमारे यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे खुद की हमारी जो संस्था है उसका खुद का वहाँ पे एक हॉस्टल है एंड दैट इज़ विद इन कॉलेज के अंदर है। जो हमारा भाई बहन सब जो बच्चे को जानते हैं ज़्यादा टाबर नो कोई प्रॉब्लम नहीं। सारे जो बच्चे वहाँ पे जाते हैं उनको कोई ये प्रॉब्लम नहीं है, ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं। सुबह शाम का लंच ब्रेकफास्ट क्लास के साथ साथ वो अपने कर सकते हैं वहाँ पे। तो एक प्रॉब्लम हमने वहाँ सॉल्व कर दी। दूसरी बात, वहाँ का स्टाफ कैसा होगा, इज़ इट फ्रेंडली और नॉट। हाँ, ये हमारे वहाँ पे खुद के रिप्रेजेंटेटिव हैं। द मोमेंट आपके बच्चे एयरपोर्ट पे लैंड किए, हमारे खुद हम जाते हैं वहाँ पे बच्चों को साथ में लेके। हमारे यहाँ से एटलीस्ट 2 रिप्रेजेंटेटिव हर बैच के साथ जाते हैं। वहाँ पे जाने के बाद 3-4 महीने बच्चों के साथ रहते हैं। लोकली वी हैव 5 to 7 रिप्रेजेंटेटिव प्रेजेंट। वो हॉस्टल में हो, खाने के टाइम में, उनके स्टडीज़ में उनको हेल्प करने के लिए हो, या फिर उनका कोई भी ऑफिशियल काम हो, वो है। आपको जैसे पता है वी ओनली प्रमोट मनीला। वाई? सिंस वो कैपिटल है, राजधानी है वहाँ की। जब वो राजधानी वहाँ पे है तो सारी फैसिलिटी वहाँ पे है। दूसरी बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, बच्चा MBBS करने वहाँ पे जा रहा है। MBBS का मेन है वो जितना प्रैक्टिस करेगा उतना ही वो परिपूर्ण डॉक्टर बन सकेगा। तो वहाँ के लिए जब वो सारे हॉस्पिटल, सिंस ये मनीला राजधानी है वहाँ की, कोई भी सिटी हो, अपन सबसे कोई भी बच्चा अगर बाहर का सोचता है कि हम पढ़ने कहाँ जाए भारत में, सबसे बड़े मेट्रो सिटी आते हैं। पहले दिल्ली, दूसरा ऑप्शन बॉम्बे, कलकत्ता, मेट्रो सिटी सोचते हैं। वैसे ही मनीला वहाँ की सबसे बड़ी सिटी है, सारी फैसिलिटीज़ हैं। यू हैव हॉस्पिटल इन एवरी सेकेंड लेन यू कैन। लड़कियों के लिए किस तरीके की व्यवस्था है वहाँ पर? वेरी गुड क्वेश्चन। एज यू सो, मतलब लड़कियों की इनसिक्योरिटी हाँ, पेरेंट्स को थोड़ा कंसर्न लड़कियों से ज़्यादा होता है सिक्योरिटी को लेकर। इट इज़ नॉट इन इंडिया, हर जगह सबसे बड़ी कंसर्न लड़कियों की है। ये आपको भी पता है, एवरीडे क्राइम रिपोर्ट्स इतनी ज़्यादा हैं लड़कियों के साथ, बीइंग ए टूरिस्ट हो, स्टूडेंट हो या कुछ भी हो। उसके लिए स्पेशली हमारे पास गर्ल्स और बॉयज़ हॉस्टल 2 सेपरेट हैं। वहाँ पे बच्चे को खुद पेरेंट्स जाके देख सकते हैं। हमारे पास ये भी फैसिलिटी है। पेरेंट्स कभी भी ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शंस तो नहीं है कि कभी नहीं आ सकते, अब जब भी पेरेंट्स को आना है वो आ सकते हैं। सबसे अच्छी बात हमारी यहाँ पे यही है कि हम स्टूडेंट के साथ साथ
अपने माता पिता कोई भी अगर जाना चाहे, रिलेटिव्स या कुछ भी हो, वो हमारे साथ वो सेम प्रोसीजर हम उनके साथ करते हैं। तो सारी प्रोसीजर आप लोग करोगे? खुद को भी करने की जरूरत नहीं है, वीज़ा वगैरह के लिए भी वो पेरेंट्स को कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है, वो भी हमको बोल देते हैं एज ए फेवर। वी डू इट एज ए फेवर, वो हमारा जॉब नहीं है। That is not our job. Out of concern you guys do because it's about students. Exactly. ये कंसर्न के थ्रू हम उन बच्चों को वहाँ पे लेके जाते हैं। पेरेंट्स अगर रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको साथ में बच्चे के साथ जाना है, लेट अस सी कि वहाँ पे फैसिलिटी है या नहीं है, बिकॉज इट्स नो इन एवरी वर्ड, इन एवरी फील्ड वो एक फ्रॉड का कंसर्न हर पेरेंट्स, हर स्टूडेंट, हर बच्चे को रहता है। और जैसे अभी क्लासेस में कुछ चीज़ें पढ़ाई जाती है बट स्टूडेंट्स के दिमाग में नहीं आता, बिकॉज हर स्टूडेंट एक जैसा नहीं होता है। किसी का कैपेसिटी होता है वो बहुत जल्दी ग्रैब करता है, किसी का बहुत कम होता है। तो उस चीज़ के लिए कोई ऐसी एक्स्ट्रा क्लासेस आप लोग देते हो जो बच्चों को हेल्प करे, या फिर कोई ऐसा एक्स्ट्रा टाइम? वेरी ट्रू। हमको सबसे बड़ी कंसल्ट होता है यहाँ से MCI का सर्टिफिकेट लेने का। सबसे बड़ा बच्चों को ये करना है, हम बाहर करने तो बहुत जन जाते हैं। एज यू से साइंस का नाम सुनते ही लोग कहाँ जाते हैं? यूक्रेन, रशिया, चाइना, अभी सबसे ज़्यादा पॉपुलर में है चाइना है, यूक्रेन है, जर्मनी है, एंड वाई फिलीपींस। बिकॉज इतना पैसा डाल रहे हैं तो क्यों नहीं हम वहाँ पे क्यों नहीं जाए, जो कि वेल नोन है, सारे डॉक्टर्स ऑलमोस्ट वहाँ के हैं, US है। तो फिलीपींस का यही एक हमारा कारण भी एक ही चीज़ है, इकोनॉमिक फ्रेंडली। हमारा जो इंडियन रुपीज़ है वहाँ का पैसों है, जो पैसों में जो है तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सो ईज़िली एक कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है वहाँ की। फिलीपींस के आप इंडिया के कहीं से भी फ़्लाइट लो, आपको कनेक्टिविटी बहुत अच्छी मिल जाती है। जी, मैंने जैसे आपको कहा, आपने जो क्वेश्चन पूछा मुझसे कि सबसे बड़ा कंसर्न एक इकोनॉमी की देखा जाए तो अपने भारत में सबसे ज़्यादा कौन है? मिडिल क्लास। वो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो बिल्कुल इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। आपको पता है कि बच्चे को बैंक लोन भी इतनी आसानी से नहीं देते अपने इंडिया में देखे तो। सारी वो देखने के बाद मिडिल क्लास बैंकर हैं, टीचर्स हैं, लेकिन सबको MBBS आजकल इतना है कि एक तो डॉक्टरी फील्ड में एक बहुत ही अच्छा करियर है, फ्रॉम लाइफ लॉन्ग करियर है। दूसरी बात मानव सेवा सबसे बड़ी बात होती है, लोग बहुत करना चाहते हैं। और एक अपने भारत में क्या ऑलमोस्ट मैं कुछ कंट्रीज से जिनको मैं जानती हूँ उनका भी एक कंसर्न है, अगर मैं डॉक्टर हूँ तो मेरा बेटा भी डॉक्टर क्यों नहीं बने? राइट। अगर मैं इंजीनियर हूँ तो मेरा बेटा भी इंजीनियर होना चाहिए। और दूसरी सबसे अच्छी बात है कि अब भारत में मेंटलिटी चेंज हुई है, लोगों की सोच बदली है। छोटे से छोटे गांव से लड़कियां पढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, खुद डॉक्टरी करना चाहती हैं। अपने भारत में 2 ही लैंग्वेज है, या तो रीजनल लैंग्वेज है जो बोर्ड से पढ़ते हैं, गुजराती है, राजस्थानी है, या कोई ज़्यादा साउथ में जो साउथ इंडियन लैंग्वेजेस है वो है, या फिर इंग्लिश मीडियम। अब रीजनल लैंग्वेज का भी ऑलमोस्ट 1/3 भी नहीं रहा। इफ़ यू सी द बोर्ड, अगर आप देखो तो नहीं रहा, तो इंग्लिश में है। अब हमारे बच्चे जब इंग्लिश में पढ़ते हैं और साइंस जो पढ़ते हैं कोई भी वर्ल्ड में, सबसे ज़्यादा किसमें? सारे टर्म्स एंड कलर्स सब कुछ अपने इंग्लिश में होते हैं। जब इंग्लिश में होते हैं, हमारे बच्चे भी यहाँ से हैं, तो हमारे बच्चे ज़्यादा ग्रैब कर सकते हैं उस चीज़ को। जहाँ मैंने आपको कहा कि लोग तो जर्मनी और रशिया वगैरह सब जगह जाते थे पहले पढ़ने के लिए, अब वो क्यों नहीं जाते? सब फिर वहाँ जा पढ़ने के बाद MBBS 5 years करके इंडिया में आके स्क्रीन टेस्ट नहीं दे पाते। हाफ ऑफ द स्टूडेंट फेल्ड। वाई? बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज प्रॉब्लम। भाषा एक बहुत बड़ी ही कभी कभी हमारे जीवन में मेजर रोल, बहुत बड़ा ही पार्ट है हमारी ज़िंदगी में। अगर हमको भाषा नहीं आती तो हम उनके साथ ना घुल मिल सकते। ठीक है, साइंस में आपने पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, बच्चे ने थोड़ा थोड़ा समझ भी लिया, लेकिन जो आदमी प्रैक्टिस, डॉक्टर प्रैक्टिस किस पे करता है? कोई बिजनेसमैन या वो एडुकेटेड पे तो नहीं करता है। सब लोकल भी होते हैं जो कि इंग्लिश को क्या सुना भी नहीं है, वर्ड जानते भी नहीं है। तो अंग्रेजी जो उन्होंने पढ़ लिया, लेकिन जो लोकल को नहीं आता, वो बच्चा क्या सीखेगा? उसने बताया पेट दर्द, वो कर दिया इलाज सर दर्द का। तो इसीलिए है कि हम फिलीपींस को इसलिए और ज़्यादा महत्व देते हैं क्योंकि 3rd वर्ल्ड लार्जेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है, वहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है। अनदर थिंग इज इट इज़ उनका जो मेथड है वो USA मेथड है। USA मेथड के टर्म्स एंड कंडीशन ज़्यादा चेंजेस नहीं है, उनकी इंग्लिश अभी भी चेंज नहीं हुई है, जो पहले थी वो आज भी है। तो सबसे बड़ी बात, जो फैकल्टी, जो टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को, वो वही जो उन्होंने पढ़ा, जो प्रैक्टिस करी, वही बच्चों को भी दे रहे हैं, और बच्चे भी उसी चीज़ को ग्रैब कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा कंसर्न एक आपका ख़त्म हो जाता है। दूसरी और जो बातें हैं
यहाँ पढ़ने के बाद सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चा आके अपने भारत में प्रैक्टिस कर सकता है। इंग्लिश में सीखा, इंग्लिश में ही पेशेंट से बात करी, इंग्लिश में ही प्रैक्टिस करी, थ्योरी प्रैक्टिकल सब कुछ वैसे होता है वहाँ पे। तो जब भारत में आके स्क्रीन टेस्ट देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने जो सीखा, जो देखा, जो किया वो सेम भाषा में किया, सेम चीज़ में किया, एग्ज़ाम भी दी तो वो सेम भाषा में करी, तो इट इज़ बीइंग क्लियर। तो हमारे यहाँ पे सबसे पहले जो प्रॉब्लम थी कि MBBS MD सब बाहर करके आते थे, बाद में यहाँ आके झोला छाप डॉक्टर बन जाते थे, वो प्रैक्टिस ही नहीं कर पाते थे, क्योंकि लाइसेंस के बगैर आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो हमारी गवर्नमेंट के जो MCI का जो टेस्ट वगैरह है वो इजीली कर सकते हैं।